पाया ना वो पहाड़ के नीचे। डाल दो इसको भी इसकी हीरोइन के साथ गाड़ी में। उस रॉबर्ट को भी अपने साथ ले चलो, ठंडा कर लेना। रुक जाओ, मैं देख के आता हूँ। ऑप्टिमस, हम बगैर कुछ किए देखते रहेंगे? हम इंसानों को नुकसान पहुंचाए बगैर बम्बलबी को नहीं छुड़ा सकते। मगर ये सही नहीं है। उन्हें जाने दो। चीन और रूस की सेना प्रशांत महासागर के काफी करीब आ पहुंचे हैं। हमें लगता है मामला हाथ से निकलता जा रहा है। फिर तो अगले 2 घंटों में राष्ट्रपति की परीक्षा होने वाली है। अमेरिका और चीन दोनों मुल्क की सेनाएं मिसाइल के 100 मील के दायरे में आ चुकी हैं। हमलाकारी कमांडर से आप कहिए कि पहला हमला होने तक वो कुछ न करे। जी सर। मिस्टर सेक्रेटरी, मेरा नाम है टॉम बेनेचिक। मैं सेक्टर 7 एडवांस रिसर्च डिवीजन से आया हूं। कभी सुना नहीं। आप देख रहे हैं मैं जरा बिजी हूं इस वक्त। ये क्या हो रहा है? वो क्या रहा है? उधर देखो, उस तरफ देखो। मामला क्या है बताइए मुझे। पूरा सिस्टम डाउन है सर। वो तो मैं देख रहा हूं। वायरस हमारे सभी सिस्टम्स को बंद कर रहा है। जनरल, तो मैं इंतजार करता हूं। बंद करने से आपका क्या मतलब है? दुनिया पर काबू करने के लिए उन्होंने हमारा नेटवर्क इस्तेमाल किया। इस वक्त उनका पूरा कब्जा है। सैटेलाइट से संपर्क नहीं कर सकते और सारी टेलीफोन लाइन बंद है। आपका मतलब है कि मैं ये टेलीफोन उठाकर अपने परिवार से बात नहीं कर सकता? मिस्टर सेक्रेटरी, मैं राष्ट्रपति जी के आदेश पर यहां आया हूं। मेरे पास कुछ है जिसे देखना आपके लिए बेहद जरूरी है। दुनिया में कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिन पर हम अक्सर यकीन नहीं करते। सेक्टर 7 सरकार का एक विशेष खुफिया विभाग है। इसे 80 साल पहले राष्ट्रपति हूवर ने गुप्त रूप से बनाया था। कुछ अर्सा पहले आपने ये खबर सुनी होगी कि मंगल ग्रह पर नासा JPL का बीगल 2 नाम का रोबोट गायब हो गया था। हमने नासा से मिशन नाकाम होने की खबर फैलाने को कहा था, जो गलत थी। बीगल 2 ने 13 सेकंड में सिग्नल भेजे। ये एक बेहद संगीन और अहम राज था। इस वक्त सभी सिस्टम काम कर रहे हैं। ठीक है, इंजन बंद करो। सभी ब्रेकर्स बंद हो चुके हैं। 70 से 48 घंटे वहां चट्टानों के अलावा कुछ और भी था। ये मंगल ग्रह की तस्वीर है और ये तस्वीर आपकी सेना कतर के मिलिट्री बेस से लाई थी। और ये दोनों एक ही चीज है जहां तक कि हमारा अनुमान है। जाहिर है रूसी और उत्तरी कोरिया के नहीं है। मतलब अंतरिक्ष मानव ने यह हमला किया है। हमने आप लोगों की बातचीत गुप्त रूप से हासिल की थी। उससे हमने जाना कि उनको हथियारों से मारा जा सकता है और वो भी ये जान गए। इसीलिए उन्होंने हमारा सिस्टम बंद कर दिया ताकि हम उनके अगले हमले की खबर एक दूसरे को न दे सकें। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उनका अगला हमला बहुत जल्द होने वाला है, बहुत जल्द। एक नेशनल गार्ड शॉर्ट वेव रेडियो फ्रीक्वेंसी चैनल है जिसके जरिए सभी नौसेना कमांडर से संपर्क करें। वो शायद अभी भी काम कर रहा है। सभी नौसैनिक कमांडर से कहिए कि वापस लौट आए फौरन, और सभी कमांडर को हमले के लिए तैयार रहने को कहिए। नेविस, वायुसेना बेस। कैप्टन लेनॉक्स, आपको और आपकी टीम को इसी वक्त जाना है। चलिए। वो यही है। ये हो क्या रहा है? तुम मेरे साथ चलो, मेरी सलाहकार बनकर। मेरा क्या होगा? ये कौन है? ये मेरा सलाहकार है। ये भी चलेगा। कैसे हो? तुम्हारी कहानी क्या है? मैंने एक कार खरीदी, लेकिन पता चला वो एक अंतरिक्ष रोबोट है। किस बात है?
इससे पता चल जाए। चालू करो ऑप्टिमस। ये कोड देखा? चश्मे पर नक्शे के मुताबिक ऑल स्पार्क यहां से तकरीबन 230 मील दूर है। लगता है डिसेप्टिकॉन्स हमले की तैयारी कर रहे हैं। वो भी जान गए होंगे कि ये यहाँ है। बम्बलबी का क्या होगा? उसे हम मरने के लिए नहीं छोड़ सकते, इंसान के प्रयोग के लिए। अगर हमारा मिशन पूरा नहीं होता तो उसका मरना बेकार है। बहादुर सैनिक है बम्बलबी, वो भी पृथ्वी को बचाना चाहता है। इंसानों को बचाने के लिए हम क्यों लड़ रहे हैं? वो तो खुद लड़ाई दंगे करने वाले प्राणी हैं। हम कौन से अलग हैं? ये एक जवान नस्ल है, उन्हें बहुत कुछ सीखना है, लेकिन मैंने उनमें अच्छाई देखी है। आजादी सभी रहमदिल इंसानों का हक है। इस जंग को खत्म करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, हमें क्यूब को नष्ट करना होगा। अगर सब कुछ नाकाम हो जाए तो मैं क्यूब को अपनी छाती से जोड़ दूंगा। ये तो खुदकुशी होगी। क्यूब एक बहुत बड़ी शक्ति है, तुम दोनों को खत्म कर सकती है। इस ग्रह पर शांति लाने के लिए हमें ये बलिदान तो करना ही होगा। मैं नहीं चाहता इंसान हमारी गलतियों की सजा भुगते। तुम लोगों के साथ काम करना सम्मान की बात थी। ऑटोबॉट्स, रुख बदलो। बदल रहे हैं। सभी जवान सावधान, सल्यूट मार। विश्राम। कैप्टन सार्जेंट, आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। शुक्रिया सर। हमारे लड़ाकू जहाजों का क्या हो सर? उनमें साइबोट रॉकेट लगाए जा रहे हैं। उनका हमला हुआ तो हम तैयार रहेंगे, मगर विश्व संपर्क प्रणाली ठीक नहीं हुई तो मुसीबत में पड़ जाएंगे। कैसे हो? ऐसा करते हैं, हमारी पहली मुलाकात भूल जाते हैं। हाँ, क्यों? भूख लगी है क्या? क्या खाओगे? गोलगप्पे, पाव भाजी, छोले भटूरे? मेरी गाड़ी कहाँ है? देखो बेटा, मेरी बात बड़े ही ध्यान से सुनना। हम सबकी जान खतरे में है। तुम्हें जो कुछ मालूम है हमें बता दो और इसी वक्त बताओ। ठीक है, पहले तो मेरी गाड़ी और मेरे माँ बाप लौटाइए, ये सब लिख लीजिए। और हाँ, इसका पुलिस रिकॉर्ड, उसे मिटाना होगा, वो भी हमेशा के लिए। तुम्हारी गाड़ी की बात करता हूँ, आओ मेरे साथ। शुक्रिया। बहुत चालू चीज है साला। आओ तुम सबको एनबीई से मिलवाते हैं। नाम अच्छी तरह याद रखना। एनबीई नॉन बायोलॉजिकल एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल, यानी अंतरिक्ष का रोबो। ध्यान रखना, जो तुम अब देखने जा रहे हो वो एक टॉप सीक्रेट है। ये क्या है? हो सकता है जब ये उत्तरी ध्रुव की ओर गया होगा तो हमारे ग्रह के गुरुत्वाकर्षण की वजह से इसकी मशीन बिगड़ गई होगी। वो बर्फ में गिरकर धंस गया होगा, शायद कुछ 1000 साल पहले। हम इसे यहाँ ले आए सन 1934 में, और हमने नाम रखा है NBE-1। सर, मैं नहीं चाहता कि मैं आपकी हर बात को गलत साबित करूं, मगर ये मेगाट्रॉन है, डिसेप्टिकॉन्स का लीडर। इसे 1935 से जमाने वाले तापमान में रखा गया। तुम्हारे महान परदादा ने एक अद्भुत खोज की थी मानव इतिहास में। दरअसल आप आधुनिक युग की जड़ को देख रहे हैं। माइक्रोचिप, लेजर, हवाई जहाज, स्पेस शटल, गाड़ियां, इस दुनिया में सब कुछ बना है इससे जानकारी हासिल करके। NBE-1, इसका यही नाम रखा है हमने। और आपको नहीं लगता कि देश की सेना को जानने की जरूरत थी कि आपने एक दुश्मन अंतरिक्ष रोबोट को छिपा कर रखा हुआ है? इन हादसों के होने तक देश की सुरक्षा को कोई खतरा नहीं था, लेकिन अब तो है।